एवरीवन, आई एम बैक अगेन. इट्स डे 2 इन सैन फ्रांसिस्को एंड हमने कल ही डिसाइड कर लिया था कि आज हमें कहाँ जाना है. तो अब हम उठ चुकी है यहाँ पे सुबह और मैंने कर ली है बॉडी स्ट्रेच और अब करते हैं प्रिपरेशन ब्रेकफास्ट पे जाने की. उससे पहले ले लेते हैं हॉट बाथ. हॉट बाथ लेने के बाद मैं ड्रायर थोड़ा अवॉइड ही करती हूँ बिकॉज ऑलरेडी मैंने बालों पे शाइन बॉन्ड किया हुआ है तो उससे स्ट्रेट ही रहते हैं. रेडी होकर मैं नीचे आ चुकी हूँ ब्रेकफास्ट बुफे करने विद माय कॉलीग्स और आज उन्हीं के साथ प्लान है. तो हम रेडी होके निकल चुके हैं अपने नेक्स्ट स्पॉट पे जो कि मैं अभी वीडियो में बताऊंगी. उससे पहले हमने फिर से करवाई किसी और से उबर. अगेन 35, आई थिंक दिस टाइम आई हैव पेड $35 फॉर दिस ट्रिप. यस, $35. और हम जा रहे थे 39 पियर और वहाँ पहुँचने में हमें लगे 24 मिनट्स. तब तक हम रास्ते में वेदर एंजॉय कर रहे थे क्योंकि आज वेदर बहुत ज़्यादा विंडी था यहाँ पर. चलते चलते मैंने फिर एक बार ड्राइवर का फ़ोन और मैप चेक कर लिया कभी हमने फिर से गलत लोकेशन तो नहीं डलवा दी किसी से. तो लोकेशन बिल्कुल करेक्ट थी और हम जा रहे थे अपने वही सही लोकेशन पर. तो फाइनली 25 मिनट के सब्र के बाद हम पहुंच चुके थे अपनी लोकेशन पर. ड्राइवर ने हमें यही ड्रॉप ऑफ किया बिकॉज़ यही एंट्रेंस था. तो मैं आप लोगों को इसके बाहर का एंट्रेंस का थोड़ा आसपास का व्यू दिखा देती हूँ जैसे कि ये है. और बहुत ज़्यादा विंडी था जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ. तो हमारे लिए बहुत दिक्कत हो रही थी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ बनवाने में. एंड आज रिग्रेट हो रहा था कि लॉन्ग हेयर नहीं होने चाहिए. यहाँ पर काफ़ी सारी शॉप्स थी सोवेनियर्स की और बहुत ही यूनिक और क्यूट आइटम्स मिल रहे थे. तो उन क्यूट और यूनिक आइटम्स में आई रियली वांटेड टू शो यू दीज मिनी ग्लासेस. इनमें पैटर्न्स भी हैं, कलर्स भी हैं और डिज़ाइंस भी हैं. बट मुझे तो बहुत ही क्यूट लग रहे थे. वीडियो को आगे तक देखते रहिए क्योंकि मैं और भी यूनिक आइटम्स दिखाने वाली हूँ जिसको देख के आप लिटरली थोड़ा बहुत तो शॉक होंगे ही ज़रूर. और तब तक मैं चलती हूँ थोड़े फ़ोटो सेशंस के लिए. और ओ गॉड, वीडियो बनवाना इतना मुश्किल हो रहा था. लुक एट मी हियर. मैं किसी मॉन्जुलिका से कम नहीं लग रही थी. तो उसमें कोई साउंड आया था, वो साउंड हमें इतना अट्रैक्टिव लगा तो हम फटाफट भागे उस जगह की. वो आवाज़ थी किसकी? तो वो आवाज़ थी कैलिफोर्निया सी लायंस की. उनको यही कहा जाता है और दिखने में बहुत ही मासूम और बड़े प्यारे लगते हैं. मैं दिखाती हूँ, चलिए. तब तक मैं आपको थोड़ा आसपास का भी व्यू दिखा देती हूँ जहाँ पे वो आराम कर रहे हैं. देखिए ज़रा, रुको ज़रा जूम करके दिखा रही हूँ भाई उनकी क्यूटनेस. तो यहाँ पे जो एक सी लायन मूव होता हुआ दिख रहा है वो अभी थोड़ी देर में दिखेगा आपको पानी के अंदर अपने दोस्तों के पास जाता हुआ जो उसे दूसरी साइड से आवाज़ें दे दे के बुला रहे हैं. लुक एट हिम, ही इज़ गॉन एंड ही रीच्ड देयर. फाइनली दोस्तों के पास आ गया है मस्ती करने जैसे कि हम अपने दोस्तों के साथ करते हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है. तो ये लोग खेल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, आई डोंट नो क्या कर रहे हैं बट इनकी आवाज़ बहुत अलग थी. मैंने तो पहली बार सुनी है. हमने तो खड़े हो गए काफ़ी देर तक इनको देखा कि कुछ तो इंटरेस्टिंग या यूनिक चीज़ करे जो मैं रिकॉर्ड कर सकूँ. बट ऐसा कुछ खास किया नहीं बिकॉज आई थिंक दे वर टायर्ड और समथिंग. थोड़ी देर रुकने के बाद हम तो निकल गए आगे और कुछ देखने नया सा. तो हमें दिखा रास्ते में ये क्रूजेस, शिप्स बहुत सारे थे और व्यू आप देख ही सकते हैं. ये वीडियो बनाते बनाते मेरी नज़र पड़ी कॉटन कैंडी पे. तो मैंने पूछा इसका रेट जो कि था $7. वो सुनते ही मैं पीछे हट गई कि छोड़ो यार, दिल्ली में अपना बहुत मिलता है, वहीं से खा लेंगे और इन्जॉय कर लेंगे यार, बचपन के दिन भी ताज़ा हो जाएंगे. सो आगे चलते चलते हमें मिले कुछ एक्टिविटीज़ एंड राइड्स. तो इनका रेट कुछ $7, $12 और क्रूजेस, शिप्स, बोट्स इन सब का प्राइस थोड़ा हाई था तो हमने अवॉइड ही कर दिया. इज़न्ट इट ब्यूटीफुल? ओह गॉड, मैं वीडियो का तो नहीं बता सकती बट मैंने अपनी आंखों से देखा था तो बेहद खूबसूरत लग रहा था. आगे चलते चलते हमें बहुत प्यारी प्यारी शॉप्स मिली जिसमें बहुत ही यूनिक आइटम्स मिल रहे थे फॉर होम डेकोर. इस शॉप में सारी चीज़ें सी शेल से बनी हुई थी और सारे बीच रिलेटेड आइटम्स था फॉर होम डेकोर. लुक एट देम, आरंट दे क्यूट? और कितना क्रिएटिव है यार, कितना क्रिएटिवली इन्होंने बनाया हुआ है ये सारी चीज़ें. तो मैं तो यहाँ पर आकर खो गई थी और मैंने सारी चीज़ें चेक करी. आई विश मैं इनमें से कुछ खरीद के घर ले जा पाती बट बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा मेरे लिए फ़्लाइट पे ये सब सामान लेके जाना बिकॉज बहुत ही सेंसिटिव लग रहा था.
उस शॉप से बाहर निकलते ही हमें दिख गई भाई ये चॉकलेट शॉप। ओह माय गुडनेस, यहाँ पे चॉकलेट्स इतने यूनिक थे और अभी जो मैं यूनिक आइटम दिखाऊंगी, जस्ट स्टे हियर। अरे नहीं भाई, ये गाय थोड़ी है यूनिक आइटम जो मैं दिखाने वाली हूँ। यूनिक आइटम है ये, लुक, दीज आर एडिबल अंडरवेयर्स। यस, आप लोगों ने सही सुना, ये अंडर गारमेंट्स हम खा सकते हैं। हमारी तो हंसी ही नहीं रुक रही थी वो देख के। तो अब हमें लगी थी थोड़ी सी भूख और मीठे की क्रेविंग हो रही थी, तो हम डिसाइड करने लगे कि कौन सी चॉकलेट्स ले, और वो हमारे लिए डिसाइड करना बहुत मुश्किल हो रहा था। फ्लावर्स मुझे पसंद नहीं है, बट अगर कोई ये देना चाहे तो मैं ना नहीं कहूँगी ऑफ कोर्स। सो फाइनली हमने डिसाइड करके डार्क चॉकलेट्स खरीदी, जो कि $5 में 4 पीसेस मिले थे, तो वी हैव शेयर्ड। एंड उसके बाद हमें भूख लग रही थी, तो हमने अच्छा सा कैफ़े देखा, जो कि हमें पिज़्ज़ा स्लाइस और फ्राइज़ पड़े थे $16। खा पी के थोड़ी बहुत एनर्जी आ गई थी, तो हमने की मस्ती और एग्ज़िट कर लिया वहाँ से। तो बाहर आते थोड़ा हमने वॉक किया, 38 पियर के आसपास हमें बहुत सारे शिप्स दिख रहे थे। मस्ती करने के बाद हमें याद आया कि यार होटल भी तो जाना है, तो कैसे जाएंगे। तो तभी हमारी मुलाकात इस शख्स से हुई जिसका नाम आदर्श था, एंड ही लिटरली हेल्प्ड अस, एंड वी हैव शेयर्ड इंस्टाग्राम आईडी, सो ही कैन ट्रस्ट अस, सो वी कैन पे हिम बैक वंस वी लैंड इन इंडिया। सो हमने कुछ ऐसा ही डिसाइड किया था, बट व्हेन आई रीच्ड द होटल एंड टेक्स्टेड हिम बैक ऑन इंस्टाग्राम, then he replied me that he doesn't want the money, he just wanted to help us. So thank you so much if you're watching this. यहाँ पे ट्रांसपोर्ट का थोड़ा इशू है और हमारे लिए उबर बुक करना इसलिए मुश्किल हो रहा था बिकॉज हमारे पास यूएस नंबर नहीं था, तो इसीलिए हमें दूसरों की हेल्प लेनी पड़ रही थी। और होटल पहुँच के फ्रेश होके मैं चली सोने। Thank you so much for watching my vlogs, and please do not forget to like, comment and subscribe to my channel. Bye bye. Thank you.